जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फाइनल अकाउंट का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करेंगे विथ जीएसटी। जब क्वेश्चन में जीएसटी दिए रहे तब हम लोग फाइनल अकाउंट को कैसे बनाते हैं। देखो बहुत ज़्यादा चेंजेस है नहीं, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हुए आ रहे हैं सेम वैसे ही बनाएंगे, बस जीएसटी एक एक्स्ट्रा आ जा रहा, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सब चीज़ें हम लोग लास्ट में वर्किंग नोट में समझेंगे। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट वाले कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस कैसे बनाएंगे और बैलेंस शीट। आप लोग का कमेंट था कि सर जीएसटी का क्वेश्चन करवा दीजिए, हम लोग यहाँ पे जीएसटी का क्वेश्चन अभी लेंगे। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 31 मार्च 2022 में कोई संजीव है जिसका हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है हमारा अमाउंट, 30,000। क्लियर। तो जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग में डाल देंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्या क्या है और डायरेक्ट इनकम क्या क्या है क्वेश्चन में देखो साथ साथ बनाएंगे। कॉपी पेन निकालो, हम लोग साथ साथ बनाएंगे। इसके बाद क्या दिया गया, इसके बाद दिया गया हमारा परचेज। तो टू परचेज। इसका रिटर्न दिया है क्या, नहीं, 2,33,000। क्लियर। उसके बाद हमारा क्या दिया गया, वेजेस। टू वेजेस हमारा कितना है, वेजेस हमारा 50,000। ठीक है। और हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखो क्या क्या दिया गया है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा कुछ भी नहीं दिया गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इनकम देखेंगे बाय सेल्स। इसमें एक ही आइटम होता है और हमारा क्लोजिंग स्टॉक में जो भी चीज़ आएंगे वो सब चीज़ को लिखेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, सेल्स हमारा है कितना, सेल्स है हमारा 5 लाख रुपीज़। क्लियर। तो 5 लाख में हम लोग क्या यहाँ पे ध्यान देंगे कि 5 लाख दिया गया और क्लोजिंग स्टॉक मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक में हमें ये देखना है विच एवर इज लेस। जब भी हमारा मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू दिए रहता है क्वेश्चन में कि क्लोजिंग स्टॉक में करना क्या है, हम लोग मार्केट वैल्यू लेंगे कि हम लोग कॉस्ट वैल्यू लेंगे। तो हम लोग क्या देखना, विच एवर इज लेस, जो छोटा होगा ले लो। तो छोटा हमारा कितना है यहाँ पे 50,000 रुपया, तो 50,000 रुपया हम लोग लिख देंगे। अब दोनों का ऐड कर दो, यहाँ पे क्रेडिट साइड हो गया 5,50,000। क्लियर। यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 2,80,000, 2,80,000, 3,10,000, 3,13,000, 3,13,000। तो माइनस करने के बाद हमारा कितना आएगा, देखो 732। हमारा कितना आ गया, आया हमारा 2,37,000। ये हो गया हमारा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 2,37,000। अब बोथ साइड हम लोग क्लोज कर देंगे। कितना आया हमारा, 5,50,000। क्लियर हुआ। सेम चीज़ें अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में अभी ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड। सबसे पहले हमारा होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है, 2,37,000। अब हम लोग क्या देखेंगे कि डेबिट साइड हम लोग को क्या लिखना है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और हमारा इस तरफ क्या लिखना है, इनडायरेक्ट इनकम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें दिया गया है। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे पहले हमारा दिया गया 2 सैलरी। सैलरी कितना है हमारा, 70,000। क्लियर हो रहा है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड। देखो डिस्काउंट अलाउड हमारा कितना है, डिस्काउंट अलाउड है हमारा 4,000 रुपया। और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्या होगा, क्रेडिट डिस्काउंट
डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्रेडिट साइड कितना 5,000 रुपया। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है हमारा एडवर्टाइजिंग, टू एडवर्टाइजिंग, हमारा एडवर्टाइजिंग कितना दिया गया है 4,000 रुपया, सॉरी 50,000 रुपया। उसके बाद हमारा क्या दिया गया है टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा कितना है 40,000 रुपया। उसके बाद और कुछ भी हमारा प्रॉफिट लॉस का आइटम नहीं दिया गया। तो अब हम लोग को क्या देखना है कि क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड हम लोग ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे 3,37,000 प्लस 5,000 रुपया कितना हो गया हमारा 2,42,000, 2,42,000 माइनस हमारा कितना होगा 90, 70, 1,60,000, 1,64,000, 1,64,000 माइनस करने के बाद हमारा कितना आएगा 6, 7, 8, 13, 6, 4, 3, 7, 78,000। तो हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो जाएगा 70, नेट प्रॉफिट 78,000। क्लियर। अब हम लोग क्लोज कर देंगे बोथ साइड, तो बोथ साइड क्लोज कर देंगे। कितना आया हमारा अमाउंट है 2,42,000, है कि नहीं। बोथ साइड इक्वल होना चाहिए, तो जो ज़्यादा रहेगा हम लोग बोथ साइड उसी को लिख देंगे माइनस करने के बाद। क्लियर हो रहा है। उसके बाद अभी हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे किसमें, बैलेंस शीट में। देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि अगर लाइबिलिटी से आप लोग स्टार्ट करते हो तो मैक्सिमम ये देखो कि आप लोग कैपिटल से स्टार्ट करो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैपिटल से स्टार्ट करके। तो कैपिटल हमारा है कितना, देखो कैपिटल है हमारा 1,50,000। क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट दिया गया है तो नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा कितना 78,000। तो 78,000 अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 2,28,000। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम लोग क्या, ड्राइंग। देखेंगे ड्राइंग क्वेश्चन में है क्या, नहीं ड्राइंग नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग इसको 2,28,000 यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद देखेंगे लाइबिलिटी में और क्या क्या चीज़ें हैं। देखो लाइबिलिटी में हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, सन्ड्री क्रेडिटर कितना दिया गया अमाउंट हमारा सन्ड्री क्रेडिटर का 47,000। अब आते हैं हम लोग किसमें, एसेट्स में। तो एसेट्स में सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है, एसेट में सबसे पहले दिया गया हमारा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारा कितना है 5,000। क्लियर। उसके बाद हमारा क्या है, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक हमारा कितना है 10,000। उसके बाद दिया गया हमारा मशीनरी। मशीनरी दिया गया कितना 1,00,000 रुपीज़। क्लियर। उसके बाद हमारा क्या है फर्नीचर। ऐसे 1 बाय 1 करके देखो आराम से बनेगा। फर्नीचर हमारा कितना है 13,000 रुपये। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, पहले ही मैंने बोला है कि अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं जाके पहले वाला वीडियो सब देखो, ये सब चीज़ें आराम से समझ में आएगा। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जब भी आप लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट स्टार्ट करेंगे ना, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, अपना एक साइन बना लो कि ट्रेडिंग में, अब मान लो कि ट्रेडिंग का आइटम को हम लोग टिक मार्क कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट लॉस को क्रॉस मार्क कर रहे हैं और बैलेंस शीट को अंडरलाइन कर रहे हैं। जैसा आप लोग साइन बनाना चाहो वैसा एक बना लो, ताकि हम लोग देख के डायरेक्टली उसे बना पाए। ये नहीं कि बार बार अलग अलग चीज़ों को देखेंगे और इधर उधर डाल देंगे, है कि नहीं। तो उसके बाद देखो फर्नीचर के बाद हमारा क्या दिया गया है
फर्नीचर के बाद हमारा है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर हमारा है 90,000। क्लियर। उसके बाद देखो क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा बाहर में दिया गया है कितना था हमारा 50,000। क्लियर। अभी देखो हम लोग सारा आइटम डाल दिए हैं, बस हमारा एक ही चीज़ बता है, वो है हमारा जीएसटी। देखो जीएसटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो जीएसटी में एग्जैक्टली क्या है ना, जब हम लोग का आउटपुट जीएसटी हम लोग को देता है ना, आउटपुट इनपुट में हम लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। जब हम लोग परचेज करते हैं ना तो आउटपुट जीएसटी देते हैं। मान लो 10,000 रुपये का चीज़ है, उसमें आउटपुट जीएसटी मिला के देते हैं। ठीक है, हमारे पास से कितना गया। क्लियर। और सेल जब हम लोग करते हैं ना तो हम लोग के पास इनपुट आता है। इस चीज़ को दिमाग में रखोगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लो आप एक दुकानदार हो, जब खरीदने के लिए जाओगे तो आप जीएसटी दे के खरीदोगे, फिर जब उसे बेच दोगे ना तो वो जीएसटी पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन जीएसटी में जितना एक्स्ट्रा मिलेगा ना वो एग्जैक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इसे मैं कभी डिटेल में समझाऊंगा, या फिर जीएसटी के चैप्टर में मैं डिटेल में इसे समझाऊंगा। देखो आईजीएसटी हमारा क्या होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है ना, और हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है, सी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी और एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी। तो इसे अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे करेंगे। देखो जीएसटी जो हमारा दिया गया है, सबसे पहले हम लोग आईजीएसटी कैलकुलेट करते हैं। देखो आईजीएसटी, अभी हम लोग यहाँ पे क्या ध्यान देंगे, ये हमारा वर्किंग नोट है, जो हमारा फाइनल अमाउंट आएगा उसी अमाउंट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और हमारा यहाँ पे इनपुट या फिर आउटपुट जीएसटी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है कि हमारा आईजीएसटी हमारा है कितना। ध्यान दो, सबसे पहले आउटपुट जीएसटी, आउटपुट हमारा मतलब खरीदे कितना में। देखो ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग जीएसटी दिए 12,000 रुपये, तो हमारे पास से कितना रुपया गया, 12,000 रुपया। ये हमारे पास से चले गया, मतलब हमारे पास से 12,000 माइनस हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 12,000 ब्रैकेट में। ठीक है, तो अब हमें मिला कितना, इस चीज़ को देखेंगे। अब आउटपुट तो आया, लेकिन इनपुट हमारा कितना आया। जब हम लोग खरीदे तो 12,000 जीएसटी दिए, लेकिन जब बेचेंगे हमें ये जीएसटी क्या होगा, रिटर्न मिल जाएगा, और उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा जीएसटी का पैसा मिलेगा। ठीक है, तो हमारा कितना है इनपुट जीएसटी, क्वेश्चन में दिया गया 15,000 रुपये, यहाँ पे हम लोग लेस कर देंगे। इनपुट हमारा है 15,000 रुपये, तो इसका मतलब क्या है, 3,000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा जीएसटी आ गया। क्लियर हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे आईजीएसटी में हमारा 3,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गया। क्लियर। उसके बाद अभी हम लोग को क्या देखना है कि सीजीएसटी, देखो अब निकालेंगे हम लोग सीजीएसटी। देखो सीजीएसटी में हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट कितना था सीजीएसटी का, 8,000 रुपया। देखो 8,000 रुपये हम लोग जब कुछ सामान खरीदे तो 8,000 रुपये जीएसटी दिए। अब हम लोग देखेंगे उसको बेचने में हमारा कितना मिला जीएसटी। तो देखो यहाँ पे सीजीएसटी का एग्जैक्टली इनपुट हमारा दिया नहीं गया है, तो हम लोग उसे ब्लैंक छोड़ देंगे। ब्लैंक छोड़ने के बाद हमारा ये देखा जाएगा कि 8,000 रुपया हम लोग अभी भी सीजीएसटी में क्या है, माइनस में है। तो अब क्या करेंगे ना, ये 3,000 रुपया जो है हम लोग सेटल कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें तो जीएसटी देना है। हमारा जीएसटी गया था 12,000 रुपया, आ गया कितना 15,000, मतलब 3,000 हमारे पास है। क्लियर। बेच के हमारे पास 3,000 है, लेकिन सीजीएसटी जो हम लोग 8,000 रुपया दिए हैं उसको तो बेचे नहीं है। ये 3,000 को यहाँ पे सेट ऑफ करेंगे। समझ में आया। तो हमारा 8,000 माइनस में था, अभी 3,000 कर देंगे तो हमारा 5,000 माइनस में करेंगे। क्लियर हो रहा। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, लेस हम लोग करना है क्या, सेट ऑफ। कितना, 3,000 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग 3,000 रुपये माइनस कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, 3,000 रुपये हम लोग प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या, अभी भी 5,000 माइनस में। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे एसजीएसटी। अब एसजीएसटी हमारा कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस। सबसे पहले देखेंगे हमारा आउटपुट जीएसटी कितना था। अभी आउटपुट हमारा कितना दिया गया है, सेम वही 8,000 रुपया।
क्लियर हो गया। और हमारा इनपुट कितना मिला, इनपुट इसका भी नील है, सिंपल सा चीज़ है। अभी देखो हम लोग का यहाँ पे माइनस आ गया तो हम लोग इसको अब सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो अब हम लोग को क्या देखना है कि जब हमारे पास अमाउंट बचा नहीं तो सेट ऑफ कर नहीं सकते, लेकिन CGST और SGST में लास्ट में एक चीज़ दिया गया है कि हमारे पास फिर से कितना आया है, इस चीज़ को ध्यान देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आया था ना सेट ऑफ करने के लिए, मैं यहाँ पे लिख दिया। अब आप लोग को सेम उसी तरीक़ा से लिखना है कि यहाँ पे हमारा 8000 माइनस में रहेगा। अब तो हम लोग सेट ऑफ कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमारा -8000 में ही रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, क्वेश्चन में ये दे दिया गया है कि हमारा इनपुट GST जो है वो CGST और SGST का कितना है, 10-10 हज़ार रुपया। क्लियर? तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इनपुट इनपुट हमारा कितना है 10,000 रुपया प्लस, मतलब 5,000 रुपये हमारा माइनस में था, एग्जैक्टली 8,000 माइनस था, लेकिन IGST का 3,000 रुपये हम लोग क्या किए, सेटल कर दिए। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 5,000 रुपया प्लस में, और यहाँ पे जब हम लोग 10,000 रुपया लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2,000 रुपया हमारा प्लस में। तो ये जो है हमारा ये है बैलेंस। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग का हुआ GST का कैलकुलेशन पूरा। आप लोग इसको ध्यान से देखो, ये पार्ट क्या है आप लोग का वर्किंग नोट। आप लोग तो ये जो हमारा बैलेंस अमाउंट जो है इनपुट CGST और इनपुट SGST, यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि हमारा 5,000 रुपया था, लिख देंगे यहाँ पे हमारा कितना आया 2,000, मतलब ये प्लस में था बोल के हम लोग लिख दिए, लेकिन एग्जैक्टली ये आउटपुट होता तो हम लोग अलग से लिखते। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद देखते अगर इक्वल आ गया तो हमारा क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो 2,28,000 प्लस 47,000 हमारा कितना होगा 2,75,000। अब उस तरफ हम लोग ऐड करेंगे, कितना होगा 1,00,000, 2,50,000, 2,60,000, 2,70,000, 2,75,000, 2,75,000। तो यहाँ पे अभी हम लोग का क्या हुआ, पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट कंप्लीट विथ GST। आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ पे हम लोग का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर इन केस फिर भी आप लोग को थोड़ा बहुत डाउट रहेगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है तो मुझे व्हाट्सएप में आप लोग जाके फॉलो करो और वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन डाल दो, मैं सॉल्व करवा के वहाँ पे मैं दे दूंगा। यहाँ पे अभी आप लोगों को क्या देखना है कि GST के ऊपर में जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग को इसी हिसाब से बनाना है। अगर फिर भी कुछ डाउट रहा तो कमेंट करके आप लोग बताइए कि कौन सा क्वेश्चन के ऊपर में आप लोग को वीडियो चाहिए। मैं चाहूँगा जल्दी से जल्दी आप लोग को वो वीडियो ला के दूँ। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फ़िलहाल आप लोग इसे पढ़ ले हुए, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।